बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के 5 मिनट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच पर भारी पड़ गए हैं, लेकिन उसके बाद अब इमरान खान का अगला मैच FIA के साथ पड़ गया और ये भी मामला बड़ा संगीन है। इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान के वकला को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू है। इस हवाले से बड़ा एक ख़तरनाक मुकदमा कायम किया गया है और ये भी एक तौहीन का ही बेसिकली मुकदमा है, ये भी आपके सामने रखना है। और इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 9 मई जिसके हवाले से अक्सर आज हमने देखा कि एक मरतबा फिर फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसका जिक्र हुआ और हमेशा हमारी जो फौजी लीडरशिप है इसका ढंडोरा पीटती है। लेकिन अब उसके अंदर आज बड़ी रिहाइयाँ हुई हैं, लाइनें लगी हैं बल्कि रिहाइयों की। ये बाजी आखिर कैसे पलटी है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रख दी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर पहले आपको इल्म है तकरीबन 1.5 साल तक तरफा ट्रैफिक चलती रही, जजेस सहमे रहे, हालात वाक़यात इस तरह के हो गए कि उसमें लगता था कि जो जज भी इमरान खान को इंसाफ देगा वो अपनी कुर्सी पे रह नहीं सकेगा और बाकी पूरा सिस्टम पुलिस, FIA, नैब, दीगर इदारे तो वैसे ही कंप्रोमाइज लोगों के अमूमन हाथ में होते हैं। जो हुकूमत होती है वो उन्हीं के लोग होते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतों का जो मनफी किरदार है वो तारीख के अंदर एक ऐसा मनफी किरदार है कि अगर इस मुल्क में कोई कानून और आइन हो, उसकी अमलदारी हो, तो यकीनन आर्टिकल 6 सबसे पहले सिकंदर सुल्तान राजा पर लगेगा और उन 4 अरकान इलेक्शन कमीशन पर जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद कर दिया है, यानी इस पर जो उनको तनख्वाह देते हैं वो भी उन्होंने हलाल नहीं की और वो सिर्फ वो उस इंसाफ के अंदर रुकावट पैदा करने की तनख्वाह ले रहे हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना करवाने की तनख्वाह ले रहे हैं। अब 9 मई का जो मुकदमात हैं वो इस तनादर के अंदर काफ़ी चुके फौजी जो लीडरशिप है वो हमेशा गम व गुस्से का इजहार करती है कि ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ा वाक़या हो गया है, ये हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, ये हम आइंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आइंदा हो। लेकिन इतने बेगुनाह लोगों को इसके अंदर रौंदा गया है कि अब आवाम को चिढ़ हो गई है 9 मई से, यानी कि वो इसको संजीदा नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई का नाम इस्तेमाल असल करने का मकसद इंतकामी कार्रवाई करने का एक बहाना बन गया 9 मई, यानी जिस तरह फुटेजेस और सारा कुछ हुआ। अब आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 9 मई के मुकदमात के अंदर पेशावर की अदालत में जो है वो 42 मुल्ज़मान को आज बरी कर दिया गया, यानी उन पर भी इल्ज़ामात लगाए गए। एक्चुअल आपने देखा कि देखिए इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि जो हमारी फ़ौज के यहाँ इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी कमज़ोर है, यानी पुलिस के यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है उनका इजहार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वो जो रिहा होकर आने वाले हैं, कोई बता रहा है कि भाई मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, रूटीन के मुताबिक मैं वहाँ रोज़ाना गुजरता था, उस दिन ट्रैफिक जाम हुई, मैं फंस गया। किसी ने कहा मैं एक वीडियो बना बैठा और वो अपलोड की, हालात वाक़यात जो है वो बने और मुझे उसके अंदर धर लिया गया। वहाँ जियो फेंसिंग करके जितनी लोकेशन आ रही थी उन सब को उसके अंदर जड़ दिया गया। ये एक तो बड़ा इसके अंदर कमज़ोरी आई है। अब ये 42 अफराद थे जिन पर ये इल्ज़ाम था कि जनाब 49 अफराद नामजद थे, 6 अभी मफरूर अफराद हैं। वो जब सरेंडर करेंगे तो वो भी ज़्यादातर रिहा होने की तवक्को है। तो ये कहा गया कि तोड़ फोड़ के अंदर ये मुलव्वस हैं जी, और ज़िले और तमाम मरकज़ी कायदीन को जहाँ भी कोई हाथे चढ़ा है तो वो नामजद कर दिया गया था। लेकिन आज पेशावर के अंदर जो है वो इनको रिहा कर दिया गया। इमरान खान को खुद शहजाद टाउन के अंदर 2 मुकदमात में नामजद किया गया। अब वो आप देखें ना, एक शख्स को साबिक़ वज़ीर आज़म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप पाकिस्तानी कौम की तौहीन करके उसको जिस भौंडे अंदाज में गिरफ्तार कर रहे हैं और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बाकायदा हमला आवर हुए हैं आप। वो तो चीफ जस्टिस जो है वो आमर फारूक जैसा बंदा बैठा हुआ था कि उसको अदलिया की इज्जत और वक़ार का कोई टेंशन नहीं थी, वरना ये एक बहुत बड़ा जो है वो जुर्म था जिस अंदाज के अंदर हुआ। हालांकि गिरफ्तारी जब इमरान खान पहले आए,
अदालत पेशी के लिए रास्ते में भी हो सकती थी, जाते हुए भी वापसी पे हो सकती थी। तो ये खौफ व हरास बगैर ऐसे लगता है कि फैलाना मकसूद था कि हम ताकतवर हैं भाई, हम इस तरह बंदे को उठाते हैं और उसका वजूद भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने बताया नहीं, वो ज़माना पुराना था, अब ज़माना बदल गया है भाई। आपको भी या तो अपना दिमाग नए ज़माने के मुताबिक करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपका इज्जत, वक़ार, रोब, दबदबा ये डंडे के ज़ोर पे थोड़ा अरसा तो बरकरार रह सकता है, लेकिन परमानेंट आप आवाम की नज़रों से जो है वो गिर जाएंगे, आप बरकरार नहीं रह सकेंगे। इससे इदारे तबाह होते हैं। अच्छा, अब इमरान खान को जहाँ जहाँ कोई मुकदमा हुआ, इमरान खान को उसके अंदर डाल दिया गया। एक तरफ पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद वाकयात रुनमा हुए। आज शहजाद टाउन के 2 मुकदमात के अंदर इमरान खान को अदालत ने बरी कर दिया है कि उनके हवाले से कोई शवायद नहीं है, बेतुके। अब होना ये चाहिए कि ये जो बेतुके मुकदमात कर देते हैं, नाम डाल देते हैं, इन पर हर जाने के केसेस होने चाहिए और 1 महीने के अंदर फैसला होके इन सब को जुर्माने होने चाहिए कि आपने फजूल। वैसे तो एक गरीब आदमी जब कोई FIR दर्ज करवाने जाता है तो तुम ऐसे पढ़ जाते हो उसको अमूमन जिसके बाद रिश्वत नहीं होती, सिफारिश नहीं होती, तो डकैती का मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। एक बंदा लुट के आता है, उसका मुकदमा भी पुलिस अमूमन दर्ज नहीं करती, वो पसो पेश का मुजाहरा करती है और ताकि अदादो शुमार ज़रा बरकरार रहें। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है एक और मामला है और उसको बड़ा संजीदा लिया गया, इंतहाई संजीदा लिया गया है, और वो ये कि इमरान खान के सोशल मीडिया जो अकाउंट है ट्विटर पे, एक्स पे, उससे जो बांग्लादेश यानी शेख मुजीबुर रहमान और मौजूद जो फौजी लीडरशिप है उसके हवाले से वीडियो जो है वो पोस्ट की गई, एक मुआवजा पेश किया गया। और फिर हमने देखा कि एक पूरा जो मजमून है जिसका हम जिक्र करते रहे हैं PTI के सोशल मीडिया पर, तो वो वहाँ पे उसको कंपेयर किया गया। अब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है PTI देती रही। अब इसको इदारे ने बड़ा संजीदा लिया है और इंतहाई संजीदा लेके FIA जो है अब इसकी तहकीकात का आगाज़ कर रही है कि चूँकि नाम इमरान खान का है तो आया ये इंस्ट्रक्शन इमरान खान ने दी है। और जिस तरह शर्जील इनाम मेमन तो कहता है कि इमरान खान के पास वहाँ पे फ़ोन की एक्सेस मौजूद है और वो खुद ट्वीट करता है। अच्छा, वो बात तो नहीं है, एक पूरा एक मैकेनिज़्म है तहरीक इंसाफ का, और वो पाकिस्तान के अंदर से अगर बंद हो भी जाए तो बैरून मुल्क से बंद नहीं होगा। अच्छा, यही वजह है। अब जो है वो यहाँ पे काफ़ी मसला बना हुआ है और FIA ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने जा रही है और ये मामला बड़ा ही संजीदा है और इतना बड़ा संजीदा मामला है कि इसको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए भी जो हिकमत अमली है वो ज़राए दावा कर रहे हैं कि वो तरतीब दी जा रही है कि क्या इसको पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए, अब इसको जोड़ के तो क्या ये इस तरह का मामला हो सकता है। तो काजी साहब जब तक मौजूद हैं उनकी मौजूदगी के अंदर ये काम मुमकिन है हो जाए, तो ये जल्दी भी होगी उनको। अच्छा, अब यहाँ पे ख़बर जो है वो ये है जो मैं आपको दे चुका हूँ। अब वैसे मैं ख़बर पढ़ देता हूँ, बता दो चुका हूँ। शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लक वीडियो पर FIA का इंक्वायरी का फैसला। इमरान खान ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर FIA साइबर विंग का इंक्वायरी का फैसला। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर डॉक्यूमेंट्री शेयर करने पर FIA ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और इसमें अब देखा जाएगा कि इमरान खान का उस अकाउंट से क्या ताल्लुक है, वो कौन था जिसने ये अपलोड की। तो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट ने यकीनन वो रिपोर्ट है, इसी वजह से पब्लिक भी नहीं हो रही थी और उस वीडियो के साथ मिला के तो अब भाई ये तो हकायक हैं, कुछ तो हकायक है, यानी वो महमूद रहमान कमीशन के अंदर हैं। अगर अंदर हैं और एक डॉक्यूमेंट है तफ्तीश और तहकीक के बाद, तो वो कैसे प्रोपेगेंडा हो गया। हाँ, अगर वीडियो के अंदर कुछ जुमलों का नतीजा अखज़ किया गया तो ये देखना पड़ेगा। बहरहाल तो इस पर भी अब बहुत परेशानी है इदारे के अंदर और FIA ने इसका इंक्वायरी का फैसला किया है। डिटेल्स आ चुकी हैं, शेयर हो चुकी हैं मीडिया को और ये बड़ा आम मामला है जो आने वाले दिनों के अंदर एक बल्कि एक बड़ी खबर के तौर पे ये आएगा। अब इसको बुनियाद बना के फैसल वाडा तहरीक इंसाफ को बैन करने की धमकियां भी दे रहा है।
یعنی اس کو یعنی یہ چیز ہے۔ اچھا ایک اور مقدمہ ہے، اور وہ مقدمہ ہے خاور مانیکا کے ساتھ جو گزشتہ روز جوڈیشل کمپلیکس میں واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاور مانیکا نے جو ہے وہ یقیناً بکواس بازی کی۔ وہ ایک خاتون کے سابق شوہر ہیں، عمران خان پر انہوں نے شدید حملے کیے، اور شاید ان کا مقصد بھی اشتعال دلانا تھا، اور وہ اس مقصد کے اندر کامیاب بھی ہوئے، چونکہ جج نے فیصلہ نہیں سنایا اور انہوں نے خط لکھ دیا ہائی کورٹ کو۔ لیکن اب وہاں پہ ہاتھا پائی ہوئی ہلکا پھلکا چلیں، جو کوئی پرچہ آپ نے درج کرنا بھی ہے تو جو سیکشن اپلائی ہوتا ہے وہ آپ کر دیں جینون۔ لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان پر جتنے پہلے مقدمات بہت سارے بنائے گئے، اور اب مزید یہ مقدمات بنا کے تو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی۔ اب یا تو وہ جلدی جلدی جو ہے وہ کسی بھی لمحے عبوری ضمانت کروائیں گے، لیکن اگر وہ نہ کروا سکے کل تک تو ان کی گرفتاری بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ علی اعجاز بھٹر ہیں، نعیم حیدر پنجوتھا ہیں اور دیگر، ان کے خلاف تو انہیں یہ خاور مانیکا ہی اس کو کہیں گے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ لاہور کے اندر بھی وکلاء پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی، اب یہاں اسلام آباد کے اندر بھی وکلاء پر دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں۔ نہ اسلحہ ہے، نہ چلے ہاتھا پائی ناجائز ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بات چیت کی حد تک جو ہے وہ رہنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ اگر عمران خان کی وکالت کرنا دہشت گردی ہے تو ہاں میں دہشت گرد ہوں، ایسی جھوٹی ایف آئی آر کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ یہ معاملہ میں آج اپنی بار کونسل کے سامنے رکھوں گا۔ یہ علی اعجاز بھٹر ہیں، انہوں نے یہاں پہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ تھپڑ کی گونج ہے جی بیسیکلی جو کل لگا ہے، تو خوف و حراس 780A اس کے اندر لگایا گیا۔ اب یہ اتنا 780A کو گرا دیا ہے تو اس بنیاد پہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ بہرحال آج کی رات عام ہے، کل اگر وہ عبوری ضمانت کروانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بچ پائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔